अरे यार बैठ रहे जगत आदमी भाई चलिए कौन समझ में आएगा पता नहीं क्या मतलब आदमी। तो आज हम यहाँ पर पूरे समाज के साथ उपस्थित हुए हैं। इतनी दूर दूर से हमारे भाई भी आए हैं, पानीपत से भी हैं, अदर जिलों से बहुत लोग दूर दूर से आए हुए हैं। तो आप किस प्रकार से मतलब प्रशासन से क्या मांग चाहते हो और किस प्रकार की संतुष्टि चाहते हो कि जिससे कि आपकी ये बात हम आगे रख सके और बात कर सकें? ठीक है, ठीक है। यहाँ कोई शासन का सर एक मेरे को कॉपी पेन मिलेगा किसी से? मैं आगामी कड़ी में रमाकांत कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी को जय मासी कश्यप। आज रमाकांत कश्यप निषाद पार्टी के निषाद पार्टी के न होकर हम लोग आज इस समाज में बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जो आज 1 महीना से ज़्यादा ऊपर हो गया है और जिस दिन ये घटना हुई थी उस घटना में हम लोग पोस्टमार्टम हाउस जहाँ था वहाँ पोस्टमार्टम कराए थे। पोस्टमार्टम कराने के बाद में जब तक मिट्टी नहीं जलाई गई हम लोग साथ में थे। हम लोग मिट्टी जलने तक साथ में रहे। हमारे सीओ साहब जो वहाँ मिट्टी जलाने तक सीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, एडिशनल साहब थे, बाकी 2-3 जिलों का थानों का कोर्स था, वहाँ मिट्टी जलाई गई। मान जी से हमारे बात हुई, जो मैंने बात अपनी रखी वो एसडीएम साहब और सीओ साहब ने अपनी बात को मानने का काम कुछ टाइम किया। हमने उस बहन की मिट्टी को जलवा दिया। जलवाने के बाद में हम लोग बार बार प्रशासन से मिलते रहे। प्रशासन काम तो कर रहा है लेकिन इतना धीमे धीमे काम कर रहा है। ये इसलिए धीमे धीमे काम किया जा रहा है, ये पिछड़े अध दलित की बेटी है। काश का ये सामान्य वर्ग की बेटी होती तो इतना धीमे कार नहीं होता। उसके घर पर बिल्डोजर भी चल चुका होता और उसको उस परिवार को फांसी भी दी जा चुकी होती। लेकिन ये कश्यप समाज की बेटी है, पिछड़े समाज की बेटी है, इसलिए इस पर अत्याचार हो रहा है। तो महोदय जो साहब खड़े हैं, मानवर जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज एक कश्यप समाज की बेटी पे अत्याचार हुआ है, कल किसी और भी समाज पर अत्याचार होगा। अगर इसी प्रकार ये प्रशासन आपको यहाँ अंधी बनी बैठी रही तो आने वाले वक्त में ये खुले सांड की तरीके से जो घूम रहे हैं इन्हें आप बचा नहीं पाओगे। ये समाज बहन बेटी आज एक पीड़ित परिवार उस गाँव से भटकता फिर रहा है, खेतों में घूम रहा है, पुलिस पीछे पड़ी है। मेरे घर पे इटावा में पुलिस लगा दी गई है। इटावा से फोन आ रहे हैं आपके, यहाँ से फोन आ, पुलिस मेरी गाड़ी के पीछे पड़ी है। कोई हमको जो लुटेरे हैं क्या? आज देश आंदोलन करके ही देश आजाद हुआ है। आंदोलन करना हर किसी भी समाज का हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको अधिकार है आंदोलन करने का। लेकिन ये प्रशासन हमको आंदोलन भी नहीं करने दे रहा है। बिल्कुल शांति से आंदोलन करूंगा। मेरी आवाज केवल मैं महान महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज को उठाकर आप लोग उन जो 2 दरिंदे घूम रहे बाहर उनको जेल में भिजवाने का काम करें। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कल टाइम ले लिया गया, पीड़ित परिवार को मैं लेके पहुंच जाऊंगा आज रात में। वहाँ मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाऊंगा कि यहाँ का प्रशासन हम पे दबाव बनाकर हमें आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है, हमारा मुंह दबाया जा रहा है। हमारे गाँव में
जहाँ भी गांव समाज के कश्यप समाज के गांव थे उन गांव में पुलिस लगा दी गई, वहां से लोग निकल ना पाए। हमारी एक इटावा का लेने वाला अखिलेश कश्यप, इसकी गाड़ी को पंचर कर दिया गया, खालसा जी की पैर तोड़ दिया गया, हमारे पीछे गाड़ी पड़ी, हम ढेंसा के खेत में रुक के हम भी निकल के आए। हमने अपना भेष बदला, अपना कुर्ता उतारा, जो बनियान मांगी उसी गांव से पहनकर यहाँ वापस आया हूँ। ये चल रहा है प्रशासन का ये खेल। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन बार बार करता हूँ, ये कश्यप समाज को आप लोग नहीं उठाओ, और जिस दिन ये कश्यप समाज इसी तरीके से शुरू हो गया तो जेल भरने का काम जरूर करेगा। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे जो साथी जहाँ गेट पर खड़े उनको कृपया करके आगे आने दिया जाए, और उनको आने दिया जाए। आने देने के बाद जब सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे तो हम लोग डीएम साहब और एसएसपी साहब को बुलाकर जो भी ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन देने के बाद में हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे। महोदय, अभी आपके साथ में कोई और भी लोग हैं जो गेट पर हैं? काफी लोग हैं, काफी लोग हैं भाई। उनको सबको गेट पर बुलाओ। जब तक ये सभी लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, जब तक एकजुट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम कोई भी। काफी लोग खड़े हैं भाई। कोई नहीं, दबड़ी कोई नहीं, ये तो कोई नहीं चाहिए, ये ना यही रही, केवल फोन करो ये करो फोन, एक भाई रही